नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल जहाँ पे हमने छोड़ा था, बौद्ध धर्म तक हमने बता दिया था पिछले वीडियो में आपको। अब बात करते हैं आज जैन धर्म की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सामने जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म, जैन का मतलब क्या होता है? जैन यानी जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता काहे पे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जैन धर्म के जो रूल थे वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। इसी वजह से जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत साल पहले जन्म लिया, लेकिन उतना डेवलपमेंट, उतना प्रसारण नहीं कर पाया जितना कि बौद्ध धर्म ने कर लिया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के जो रूल थे, जो नियम थे, संयम थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, यानी बहुत ही कठोर हुआ करते थे। इस वजह से हर कोई व्यक्ति जैन धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा था। अब जैन धर्म से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन है वो क्या होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन जैन धर्म का ये आता है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर यानी कि जिनको जाता है, जैसे कि कह सकते हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में हमारे 10 अवतार भगवान विष्णु के माने गए हैं, इसी तरह जैन धर्म में टोटल अभी तक 24 भगवानों के अवतार हो चुके हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक टोटल जैन धर्म में। ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं ओवरऑल। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था वो थे ऋषभ देव जी। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, क्योंकि जो ओवरऑल अभी तक 24 ही तीर्थंकर बने। ठीक है, 24 तीर्थंकर में जो 24वां 24th नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। इसी के साथ में एक पूछ लेता है 24th से एक पहले का, यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, क्योंकि ये कई क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वो थे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, और इन्हीं पार्श्वनाथ जी ने ही 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, यानी 4 सिद्धांत दिए थे जैन धर्म में, जो कि थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, सत्य तो आपको पता ही, यानी कि सच बोलना। अहिंसा यानी कि जैन धर्म में ये बोला जाता है कि आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते। इसीलिए इन्होंने जैन धर्म में कहा गया था कि आप खेती भी नहीं करेंगे। क्यों खेती नहीं करेंगे? क्योंकि खेती करने में क्या होता है कि जब आप खेती करते तो खेत में केंचुए, आपने देखा होगा केंचुए जरा जैसे निकलते, जब आप खेत जोतते थे तो केंचुए मर जाते थे। तो जैन धर्मावलंबियों ने बोला कि आप किसी को भी, एक चींटी तक को नहीं मार सकते, और ऐसे में यदि आप केंचुआ मार रहे हैं तो या तो आपको जैन धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा, या फिर आप जैन धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा आपको खेती छोड़नी पड़ेगी। तो खेती छोड़ के तो कोई मानव जिंदा रह नहीं सकता है। इस वजह से जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है, थर्ड नंबर है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, यानी कि सब स्वप्न में भी आप चोरी नहीं करेंगे। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक आप अपने पास इकट्ठा नहीं करेंगे। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, उसने मेहनत मजदूरी करके उसके पास में 200 रुपये हैं, शाम को वो अपने घर पे बैठा है अपने पास, और शाम को उसका जो भोजन है वो आ गया है 100 रुपये में ही। ठीक है, तो बचा हुआ जो 100 रुपया है, वो जैन धर्म ये बोलता है कि आप किसी दूसरे ज़रूरतमंद को ये 100 रुपये दान कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, आपके अपने पास में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अर्जित ना करें, चाहे वो धन हो या फिर अन्न हो, कुछ भी आप अपनी ज़रूरत से अधिक अर्जित ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और इन्होंने जो जैन धर्म के स्वामी पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। इसी में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने एक और चीज़ जोड़ दी, ब्रह्मचर्य। अब आपके दिमाग में ये मतलब रिलेट कर गया होगा, हमने बौद्ध धर्म के समय में ये बताया था कि गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश को निषेध कर दिया था, यानी कि उन्होंने महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया था बौद्ध धर्म में। मतलब उनके जो आश्रम हुआ करते थे, या जो भी उनके कह सकते हैं जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, उसमें उन्होंने बोला था कि यदि हमने महिलाओं को या स्त्रियों को इसमें आने की परमिशन दे दी तो आने वाले 50 साल के अंदर बौद्ध धर्म अपने मतलब गर्त में चला जाएगा। ठीक है, उसका रीज़न भी यही हुआ, उसका मतलब कि कह सकते हैं निष्कर्ष भी यही निकला कि जैसे ही स्त्रियों को उसमें आने की परमिशन दी उन्होंने अपने शिष्यों के कहने पे, तो 50 वर्ष के अंदर बौद्ध धर्म गर्त में चला गया था। यानी कि क्योंकि वहाँ पे फिर ध्यान और ध्यान मतलब कि भगवान में तो ध्यान लगता ही नहीं था, उनका ध्यान कहीं और लगा रहता था। और सेम वही यहाँ पे हुआ था, यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। अब ब्रह्मचर्य जोड़ने से क्या हुआ कि जो व्यक्ति शादीशुदा है वो तो फिर जैन धर्म अपना ही नहीं पाएगा। तो ये कई कारण रहे जिसकी वजह से जैन धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है जैन धर्म में कौन से नंबर की तीर्थंकर एक महिला थी। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, अंतिम तीर्थंकर मतलब कि 24th नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23rd नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी,
इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में किस नंबर का तीर्थंकर एक महिला थी और उनका नाम क्या था। तो 19वें नंबर की जो तीर्थंकर थी वो एक महिला थी और इनका नाम था मल्लीनाथ जी। ठीक है, और ये एक महिला थी, ध्यान रखिए नाम से आपको पुरुष लग रहे होंगे किंतु ये एक महिला थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, गौतम बुद्ध के बारे में जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे उनसे संबंधित जो भी सारे ओवरऑल उनकी लाइफ से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो यूपीएससी या पीसीएस लेवल तक में ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं, हिंदी में इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, और पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इनको वर्धमान महावीर बोला जाता था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक लड़की हुई जिसका नाम प्रियदर्शना हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, और महावीर स्वामी जी का एक शिष्य था जो कि इनकी पत्नी का हस्बैंड था, यानी इनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। आप देख सकते हैं जमाली ही महावीर स्वामी जी का प्रथम कह सकते हैं कि शिष्य था और ये इनका दामाद भी था। ठीक है, और सबसे पहले इसी जमाली ने महावीर स्वामी जी का विरोध भी किया था, क्योंकि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद में वो कह सकते हैं कि स्वयं को उन्होंने हालांकि घोषित तो नहीं किया होगा, बट ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, मतलब कुल मिला के वो प्रवचन देने लगे थे। तो आप सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2-4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप कुछ भी काम करो तो उसमें विरोध जरूर करते हैं। तो वही ऐसा काम ये जमाली का था। ये जमाली ही वो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम महावीर स्वामी का विरोध किया था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर अपना घर छोड़ दिया था। और आपको ध्यान रखने वाली बात है, गौतम बुद्ध जी का मैंने बताया था, उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, लेकिन उनको 6 वर्ष लग गए थे, यानी कि 30 साल में वो दिल्ली आए, 6 साल उन्होंने कोचिंग की थी और 36 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन हो गया था। सेम इसी तरह इन्होंने भी 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, लेकिन इनको 12 साल लग गए। ये घूमते रहे थे कनाट प्लस सीपी वगैरह में। ठीक है, तो इनको 12 साल लग गए थे और इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 वर्ष के ये हो गए थे तब इनका सिलेक्शन हुआ था, चाहे वो यूपीएससी में या एसएससी में। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और जैन धर्म में देखो, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया था? निर्वाण। मैंने आपको बताया था वहाँ पे बौद्ध धर्म में बोला गया था निर्वाण, लेकिन जैन धर्म में उसको बोला गया है कैवल्य। ठीक है, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाता है, सेम पीसीएस भी यहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि निर्वाण शब्द किस धर्म से संबंधित है या कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो ऐसे करके इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का है और कैवल्य जैन धर्म का। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला एक नोट है। जंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी जंभिक गांव था और ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल का वृक्ष था और उसके नीचे इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में मैंने क्या बताया था? निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी थी। ठीक है, और निरंजना नदी के तट पे पीपल का वृक्ष था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बाद में गौंड शासक शशांक ने उस वृक्ष को कटवा के उसी निरंजना नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए, जिनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक ध्यान। ठीक है, ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, या याद कर सकते हो तो आप याद कर सकते, यानी सम्यक तो तीनों में लगा ही है, बस ज्ञान, आचरण और दर्शन। ज्ञान, आचरण या ध्यान भी कह सकते हैं या दर्शन कह सकते हैं। ज्ञान, आचरण, ध्यान। ठीक, याद हो गए होंगे आई होप आपको। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मैंने आपको बताया था 4 तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और 1 महावीर स्वामी ने ऐड किया था, ब्रह्मचर्य। मैंने आपको बताया जैन धर्म के अस्त होने के क्या कारण थे, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करते थे। आप इनका चाहे गला काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, ये एक चींटी को भी नहीं मार सकते थे। कृषि, इसी वजह से इन्होंने कृषि करना छोड़ दिया था, क्योंकि उससे जीव जंतुओं का नाश होता था। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, तो आप समझ सकते हैं मानव जीवन में आए हैं और यदि आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इनके नियम वगैरह काफ़ी कठोर हुआ करते थे, जिस वजह से जैन धर्म का प्रसार उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। अब बात करते हैं जैन धर्म का जो विघटन हुआ था वो कैसे हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, जैन धर्म 2 भागों में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर।
श्वेतांबर क्या था, ये स्थूलभद्र एक इनका ही मतलब महावीर स्वामी जी का एक शिष्य था स्थूलभद्र, ठीक है। और उनका एक दूसरा शिष्य था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु दिगंबर बन गया और स्थूलभद्र जो था वो श्वेतांबर बन गया। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत, श्वेत से आप याद कर सकते हैं श्वेत क्या होता है, सफ़ेद। तो श्वेतांबर वाले जो हैं वो वाइट कपड़ा पहने आपको मिलेंगे। आज भी आप जैनियों में अगर देखेंगे, यानी जैन धर्म के फॉलोवर्स देखेंगे, तो उसमें एक तो आपको बिल्कुल ही नग्न अवस्था में लोग दिखेंगे और एक लोग दिखेंगे आपको जो वाइट कपड़े पहने रहते हैं। तो जो वाइट कपड़े पहने रहते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक वो होते हैं श्वेतांबर, और जो दिगंबर होते हैं वो पूर्ण रूप से मतलब कि नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और श्वेतांबरों में ही आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो दिगंबर होते हैं, दिगंबरों में ये बोला गया है कि महिलाओं को कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि महिलाओं को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरी बात, दिगंबर जो हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते और दिगंबर बहुत ही अत्यंत कट्टरपंथी होते हैं। इसी के साथ यदि श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर में स्त्रियों को भी आज़ादी है, वो मतलब कि स्त्रियां भी जैन धर्म का फॉलो कर सकती हैं यदि वो श्वेतांबर शाखा को फॉलो करती हैं तो। और ये लोग भोजन करते हैं प्रॉपर, अपना घर वगैरह में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये दयालु और उदारवादी तरह के होते हैं। वहीं अगर दिगंबर की बात करें, दिगंबर कट्टरपंथी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म की संगीतियाँ की। हालांकि जैन धर्म की संगीतों की मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई थी, आप यहीं से इसको देख सकते हैं। प्रथम संगीति जो हुई थी जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व हुई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलवाया था चाणक्य जी ने। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में स्थूलभद्र जी के साथ में श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना विधि से, यानी कि बिल्कुल भूखे प्यासे रह के इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। दक्षिण भारत में है जगह, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने अंतिम समय वहाँ पे इन्होंने बिताया था। तो प्रथम जैन संगीत जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, क्योंकि ये पटना के राजा थे, मगध के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, ठीक है। तो संगीति जो होगी वो भी वहीं पे होगी। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, उस समय अध्यक्ष स्थूलभद्र था, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न, उम्मीद करते हैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। जो दूसरी बौद्ध संगीत थी वो 512 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, जो पहली वाली थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। यानी कि आप इन दोनों का समय देख सकते हैं, एक तो 300, उसके बाद में 300 साल इधर आई और यहाँ पे जीरो पे आके खड़ी हो गई। उसके बाद में 512 ईस्वी या 600 ईस्वी मान लो, इधर और चले जाओ 600 ईस्वी, यानी कि टोटल 6 और 3 9, टोटल 900 साल बाद दूसरी जैन संगीति हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है। और इसकी जैन धर्म की केवल 2 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली 300 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने करवाई थी, और दूसरी 600 ईस्वी में। 600 ईस्वी में ये गुजरात के एक शासक थे, गुजरात की वल्लभी एक स्टेट था गुजरात में, वहाँ के शासक थे, या वहाँ के कह सकते हैं उस जगह पे हुई थी। और उस समय जो शासक थे जिनके अध्यक्षता में या जिनके शासनकाल में ये हुई थी, उनका नाम था भानुगुप्त, और उस समय अध्यक्ष थे क्षण भ्रमक, ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म के साहित्य की। तो जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म का साहित्य आगम कहलाता है। जैन धर्म के साहित्य अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में लिखा गया। ध्यान रखिए, जो बौद्ध धर्म का साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया, क्योंकि उस समय की जो लोकल लैंग्वेज थी वो पाली थी। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए जाके, भले उसको क्लास को आधा कट करके जहाँ से मैंने बौद्ध धर्म का स्टार्ट किया वहाँ से आप देख लीजिए, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पूरा बताया उसमें। तो बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज थी वो पाली इसीलिए रखी थी गौतम बुद्ध जी ने कि पाली जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी। जैसे कि वर्तमान में अभी जैसे हिंदुस्तान में 2 लैंग्वेज चलती हैं, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो हिंदी हमारी सबकी लोकल लैंग्वेज है, एक हमारे गांव के बच्चे को भी हिंदी समझ आती है। वहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कही जाती है कि एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। तो अब गाँव में जाके यदि कोई व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर गाँव में जाके इंग्लिश बोलेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऑब्वियसली हिंदी के भाषी लोग ज़्यादा हैं, हिंदी को समझने वाले ज़्यादा हैं, तो हिंदी का ही इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने अपने समय में पाली भाषा को चुना था, क्योंकि पाली भाषा एक लोकल लैंग्वेज थी। और उस समय संस्कृत चलती थी, लेकिन संस्कृत एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी, ठीक है। इसी तरह जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा। और इनका जो साहित्य था वो अर्ध मगधी साहित्य था। मगधी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य उस समय अपने चरम पे था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं भगवती सूत्र, जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा भगवती सूत्र क्या है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, वो जैन धर्म से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना होता है जैन धर्म, ठीक है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसी के साथ साथ
पैगोड़ा जैन धर्म का जो पूजा स्थल है उसको पैगोड़ा बोला जाता है। और इनकी मरने की प्रक्रिया संलेखना विधि, मैंने आपको बताया था संलेखना विधि से, यानी कि ये बिल्कुल ही अन्न जल छोड़ देते हैं और अंत में ये श्वास लेना भी छोड़ देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और जैन धर्म भिक्षुओं का जो निवास स्थान है वो वसदे बोला जाता है। मैंने आपको बताया था जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है उसको विहार बोला गया था, और जैन भिक्षुओं का निवास स्थान वसदे बोला गया है, ठीक है। सेम इसी तरह जो महावीर स्वामी ने सबसे पहले चंदना नामक महिला को जैन धर्म में दीक्षित किया था। मतलब बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था पहली महिला प्रजापति गौतमी जी थी, जिनको गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम महिला शिष्य बनाया था। उसी तरह जैन धर्म की प्रथम महिला शिष्य मान सकते हैं आप इनको चंदना, ठीक है। चंदना, चंदन होता है चंदना है, आ लग जाएगा तो चंदना, ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म के जो अनुशासक थे या फॉलोवर थे वो कौन थे। मुख्य राजा एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चेदी वंश का शासक था एक खारवेल, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसी के साथ में एक और राजा हुआ था उदयन। तो ये तीन मुख्य राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके साथ में अगले आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म भी ईश्वर व मूर्ति पूजा को नहीं मानता, ध्यान रखिएगा। ये सभी धर्मों का उदय क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म में कई कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय कह सकते हैं विरोध करने वालों में कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि मूर्तियों का आप पूजा क्यों करते हैं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, पत्थर को अगर आप तराश के मूर्ति बना दें तो आप उसको भगवान मानने लगते हैं। वही पत्थर जब आप कहीं अन्य जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसीलिए ये लोग मूर्ति पूजा और ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। जैन धर्म कर्म में व आत्मा में विश्वास रखता था। जैन धर्म ये बोलता था कि कर्म ही पूजा है, यानी कि आप जो कर्म करेंगे उसी से आपको खाने को मिलेगा, वही आपको सक्सेस दिलाएगा, और आत्मा में ये लोग विश्वास किया करते थे, ठीक है। इनके सिद्धांत 3 तरीके के सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद, श्यादवाद और अणुव्रत सिद्धांत, ठीक है। और जैन धर्म का एक निकाय है जिसको बोला गया भगवती निकाय। ये जैन धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती निकाय, और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय। और दोनों ही ग्रंथों में उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में। 16 महाजनपदों की जानकारी दोनों ही ग्रंथों में है, ठीक है। तो भगवती निकाय जैन धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र भी इसी भगवती निकाय से लिया गया है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अंग्युत्तर निकाय किससे संबंधित है, अंग्युत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, सबको पता है। मेगास्थनीज की इंडिका है, ये भी शायद सबको ही पता होगा, और नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज की इंडिका। अब बात करते हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त जी की पुस्तकें हैं। इसी के साथ पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, सबको पता होगा। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखा। बाणभट्ट ने हर्षचरित, हर्ष वही जो हर्षवर्धन बौद्ध जो हर्षवर्धन वैश्य जो कन्नौज के राजा हुए थे, जिनके समय में बोला गया कि पाँचवीं जो बौद्ध संगीत हुई थी वो हर्षवर्धन के समय में हुई थी, ठीक है। और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिख दिया पूरा, हाल ने गाथा सप्तमी लिखी, अश्वघोष ने बुद्धचरित और अश्वघोष ने बुद्धचरित और सौदरानंद लिखा। महाकवि भास जी ने चारुदंता और स्वप्नवास मद्दता लिखा। कामंदक ने नीतिसार लिखा। असंग ने योगाचार लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, या ध्यान रखिए विष्णु शर्मा की पुस्तक उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। हर्षवर्धन ये एक राइटर थे। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी पुस्तकें लिखी। वहीं कालिदास ने मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव और विक्रमो वर्षीयम आदि पुस्तकें लिखी। इसके बाद में वराह मिहिर एक आते हैं, ये भी अच्छे राइटर थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के दर्शन। प्राचीन भारत में टोटल ये कुछ मुख्य दर्शन बताए गए, जिनमें योग दर्शन पतंजलि जी के द्वारा दिया गया। आप ध्यान देख सकते हैं कि पतंजलि के ही प्रोडक्ट बाबा रामदेव मतलब सेल करते हैं, और पतंजलि बाबा रामदेव योगा करवाते हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, और न्याय दर्शन के गौतम मुनि थे, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि थे, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण थे। यदि ये आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हिंदी से भी हिंदी वाले पोर्शन में भी आ जाता है कभी कभी कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो पतंजलि थे, न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन कणाद, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती निकाय, दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद कौन थे? मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य
या जो हमारा हिंदुस्तान था ओवरऑल, जो मौर्य काल के समय का, उस समय हिंदुस्तान जैसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। इसी तरीके से उस समय अखंड भारत में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों से मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंग्योत्तर निकाय में भी मिलती है और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती निकाय में भी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े। मगध साम्राज्य, ध्यान रखिए मगध साम्राज्य का भारत के इतिहास में बहुत ही एक अलग ही रोल है। तो मगध साम्राज्य पे टोटल मुख्यतः यहाँ पे हम जो बताने वाले 3 वंशों का बताएंगे। इसके बाद में जैसे ही मौर्य वंश आएगा तो मौर्य वंश को हम कल के वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का ही अंतिम शासक था घनानंद, जो अत्यंत क्रूर था। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। हालांकि नंद मौर्य साम्राज्य की जो आर्मी थी बहुत ही विशाल आर्मी थी, जिसको देखते ही सिकंदर वापस लौट गया था हार की डर से, ठीक है। और इसी नंद वंश के जो घनानंद था अंतिम शासक, उसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था चाणक्य जी ने, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता क्यों बोलते हैं? इसमें जो राजा बनता था वो राजा बनने से पहले मतलब कुल मिला के अपने पिता को मार के राजा बनता था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इनकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, ठीक है। ये भी पटना का ही एक स्थान है, यानी बिहार का स्थान, बिहार में एक जगह है राजगृह, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी हर्यक वंश ने। और बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। और प्रथम शादी इसने जो की थी, यानी बिंबिसार ने जब काफ़ी शादियाँ उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपने राज्य के विस्तार के लिए कई शादियाँ किया करते थे। जैसे कि सपोज ये हिंदुस्तान है, अब इसमें मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा जो है ये पूरा मेरा साम्राज्य है, और यहाँ पे एक छोटा सा एक देश है, ठीक है, ये वाला। और इसी के अलावा एक राज्य ये है और एक ये कोई बड़ा सा राज्य है, ठीक है। अब मैं जो हूँ, मेरा थोड़ा बड़ा राज्य, मैंने क्या किया, यहाँ की जो रानी थी या यहाँ की राजकुमारी थी उसके साथ में शादी कर ली। तो इसके साथ में तो हमारे रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए, और इसकी राजकुमारी थी उसके साथ में भी शादी कर ली, और अपनी पुत्री का विवाह हमने इसके साथ में कर दिया। तो अब इस पूरे क्षेत्रफल पे एक तरीके से डायरेक्टली या डायरेक्टली मेरी पकड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि अब ये दोनों राज्य, इतना जो राज्य था, एक मिनट मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको। अब देखिए इतना तो हमारा था ही, और ये वाला भी हमको मिल गया, ये वाला भी हमको मिल गया, यानी कि कुल मिला के इतना राज्य अभी हमारे पास आ गया। अब बचा इतना, और इसमें भी हमने अपनी लड़की की शादी की है इस वाले में, ठीक है, इस ग्रीन वाले में। तो इनके ऊपर हमारा अलग ही प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारा राज्य है, ठीक है। तो कुल मिला के इस पूरे भूखंड पे हमारा एक तरफा राज्य हो सकता है, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ में उस समय के राजा महाराजा शादियाँ किया करते थे, ठीक है। और कई कई शादियाँ इन लोगों ने की थी, और जिसकी वजह से इनको आगे हालांकि फ़ायदा भी मिला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसकी जो पहली शादी हुई थी वो महाकौशला देवी थी, जो प्रसेनजित की बहन थी। अब ये प्रसेनजित कौन था? प्रसेनजित काशी का एक राजा था, ठीक है। अब चूँकि इनका जो साम्राज्य था वो बिहार में था, और बिहार से काशी हालांकि उस समय के एवज में देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो काफ़ी दूर मान सकते हैं। तो इनकी जो पहली शादी हुई थी वो इन्होंने महाकौशल देवी से की थी, और शादी में इनको प्रसेनजित ने काशी जो नगरी थी वो दान में दे दी थी, यानी कि बिंबिसार को। तो अब इसका जो साम्राज्य था वो काशी से लेके पटना तक पूरा हो गया था, ठीक है। पहले जैसे कि यहीं पटना तक था, अब यहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली तो ये काशी इसको दहेज मिल गया, तो ये पूरा इनको अब इसका साम्राज्य हो गया था काशी तक, ठीक है। पटना से उधर बिहार पूरा और इधर काशी, ये पूरा इनका साम्राज्य था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इसने क्या किया था, इसको काशी, प्रसेनजित ने इसको काशी किराए पे दी, और इस बंदे ने क्या किया, काशी को ना इसने किराए पे उठा दिया, और 1 लाख रुपए वार्षिक आय हुई उससे। यानी कि इसने काशी को किसी भी साहूकार को किराए पे दे दिया कि तुम काशी में आने वाले लोगों से, यहाँ पे व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लो, और हमको तुम कितना भी रखो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने काशी से उस समय, आज समझ सकते हैं आप, मगध साम्राज्य यानी कि लगभग 800 ईसा पूर्व, कम से कम 800 ईसा पूर्व होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
इतने साल पहले इसने 1 लाख रुपए वार्षिक आय हुई थी इसको काशी से। कितना रुपया आया होगा इसके पास में, सोच सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसने दूसरी शादी कहाँ की। तो दूसरी शादी इसने एक चेलन्ना नामक एक स्त्री थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है, उसके साथ में की थी। तीसरी शादी इसने क्षेमा के साथ में की थी। ठीक है, और मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती। अवंती वर्तमान में उज्जैन नगरी को बोला जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश जो था मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था। चूँकि अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, एक माहिष्मती और एक उज्जैन। चूँकि अवंती साम्राज्य बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था, आप समझ सकते हैं कि अवंती साम्राज्य कितना बड़ा किंगडम होगा कि इसकी 2 राजधानियाँ बनानी पड़ी। एक गुजरात में, ये जैसे कि हमारा भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, एक राजधानी इसकी माहिष्मती यहाँ पे बनी है और एक राजधानी उज्जैन में यहाँ पे बनी है मध्य प्रदेश में। यानी कुल मिला के अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र अवंती जो किंगडम था वो कहलाया होगा उस समय। ठीक है, जभी तो इसकी इतनी बड़ी वो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं महिष्मती और उज्जैन अवंती की 2 कैपिटल थी, यानी 2 राजधानियाँ थीं। ठीक है, और इसने क्या किया, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग राज्य कहाँ पे था उस समय? अंग राज्य वर्तमान का बंगाल जो है वो उसको अंग प्रदेश बोला गया था, उसको इसने जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप मतलब यदि आपको मैप याद है इंडिया का तो आप रिलेट कर पाते हैं, काशी से लेके बंगाल तक इसका शासन हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और अंग देश पे इसने मतलब अपनी सत्ता काबिज करके इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग देश की गद्दी पे बिठा दिया, यानी कि बंगाल का एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नर बना दिया या बंगाल का राजा बना दिया था उसको, अजातशत्रु को। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ, अवंती का एक राजा था चंद्र प्रद्योत। शायद आपने बचपन की स्टोरी में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम आपको बता रहे हैं। अवंती का राजा था चंद्र प्रद्योत। वो बहुत बीमार पड़ गया, मतलब इतना बीमार पड़ गया कि उसके राज्य के जितने भी वैद्य थे, हकीम थे, सब ने उसको जवाब दे दिया था कि अब आप मतलब बचोगे नहीं। लेकिन बिंबिसार के साम्राज्य में एक राजवैद्य था इनका जीवक, बहुत ही वेरी ब्रिलियंट बंदा था। मतलब वर्तमान में समझ लो सारी डिग्रियां डॉक्टरी की इसके पास थी उस समय। इसको जीवक को बिंबिसार ने उसके पास भेजा, चंद्र प्रद्योत के पास। और ये मतलब कुल मिला के कैसे आप इसकी स्ट्रेटजी समझिए, इसकी मतलब पॉलिटिक्स समझ सकते हैं आप। इसने मतलब जिनको वैसे नहीं जीत पाया, मतलब गुंडई से, अंग देश को तो इसने गुंडई से जीत लिया उस पर आक्रमण करके। और देखा सामने वाला थोड़ा सही है, मतलब लड़ सकता है, कंट्रोल से बाहर हो गया तो इसको ये हमको हरा भी सकता है। तो उसकी राजकुमारियों के साथ में 3-4 राजकुमारियों के साथ में तो इसने शादी कर ली। तो वो 3-4 इसको वैसे दहेज में मिल गए या उनके ऊपर अलग से प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अब कोई साला अपने जीजा जी के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, है ना। और बच्चा अवंती, क्योंकि अवंती उस समय का बहुत बड़ा एम्परर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो अवंती के राजा बीमार पड़ा इसने, और उसको सभी वैद्यों ने जवाब दे दिया कि माफ़ करो राजा साहब, अब आप बचोगे नहीं। उस समय ये पॉलिटिक्स खेल जाता है और ये अपने राजवैद्य को भेजता है उसके पास में, चंद्र प्रद्योत के पास में, और जीवक को धमकी देता है कि बेटा उसको मतलब खड़ा करके ही आना, क्योंकि बहुत बड़ा हमने दांव खेला है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जीवक जाता है, चंद्र प्रद्योत को सुरक्षित कर देता है, यानी कि उनको स्वस्थ कर देता है। वो जैसे ही चंद्र प्रद्योत स्वस्थ होता है वो सोचता है यार ये तो हमारा दुश्मन था, लेकिन इसने जीवक अपने राजवैद्य को भेज के हमारे पास मित्रता का हाथ बढ़ाया है। तो वो चंद्र प्रद्योत भी इनके साथ में मित्रता कर लेता है बिंबिसार के साथ में। ठीक है, तो मित्रता हो जाती है। उसके बाद में तो फिर धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार होते ही रहता है। बाकी मगध उसके बाद में तो मगध के पीछे अवंती खड़ा था, और अवंती सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो फिर मगध का राजा जहाँ पे भी अटैक करता था, मगध की सेना पहुँच जाती थी, वो राज्य अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर लेता था। ठीक, अब बात करते हैं अजातशत्रु, क्योंकि बिंबिसार की एज हो चली थी, इनका जीवन खत्म हो गया था। उसके बाद में आया अजातशत्रु। और ख़त्म क्या हुआ था, अजातशत्रु अब अंग देश की राजधानी थी चंपा, वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा कब हमको मगध की गद्दी मिलेगी। वही यदि आपने मिर्ज़ापुर देखी है तो मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया सोचते हैं कब हमको गद्दी पे बैठने का मौका मिलेगा, कब हमको अखंडानंद जी वाली गद्दी मिलेगी, मिर्ज़ापुर की गद्दी कब मिलेगी। और अंत में उसके दिमाग में भी आता है कि हम कालीन भैया को गोली मार दें और गद्दी पे बैठ जाएं। सेम वही अजातशत्रु पहले इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं यार पिताजी तो बहुत लंबे खिंच रहे हैं, तो वो जाता है और बिंबिसार की हत्या कर देता है भाई, यानी कि अपने पिता की हत्या कर देता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस वंश को पितृहंता वंश बोला गया। वो उसका रीजन यही था कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और पिता की हत्या करके वो स्वयं मगध का राजा बन के बैठ गया। ठीक है, और आधुनिक भारत का जो अजातशत्रु है, यानी कि वर्तमान भारत में यदि अजातशत्रु बोला जाए तो उसका मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ऐसा भारत में सिर्फ एक ही नेता हुआ अभी तक जिसको बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्तमान भारत का या आधुनिक भारत का अजातशत्रु बोला जाता है। ठीक है, अजातशत्रु को
कुड़िक भी कहते हैं, मतलब इस वाले अजातशत्रु को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को नहीं, इस वाले अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा गया था। और यह जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया, ये तो इनका चलते रहता था। और लिच्छवी को जीतने के लिए इसने रथमूशल और महाशिलाकटक नामक हथियारों का इस्तेमाल किया। रथमूशल और महाशिलाकटक आप देख सकते हैं, जब आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें भल्लाल देव रथ के आगे एक ऐसा मतलब कि भैंसा बांध के, भैंसे के आगे एक कह सकते हैं चक्र टाइप का भगाता हुआ आता है, उसको बोला गया था रथमूशल, यानी कि वो आगे सामने आने वाला कुछ भी हो उसको एकदम ख़त्म ही कर देता था, ठीक है। और सेम वही महाशिला कटक, यानी कि शिला बोलते हैं पत्थर को, कितनी भी बड़ी शिला हो उसको काट देने वाला, वो जो दूसरा जो सेनापति बनाता है यानी बाहुबली, बाहुबली को एक आपने देखा होगा जिसमें वो पत्थर बांध के उड़ाता है, पर्दा उड़ा देता है, लेकिन वो पत्थर बांध के उड़ाने वाला था, क्योंकि वो पत्थर इधर से जाके सामने की जो शिला होती है, गेट होती है, उस पर लगता था और वो टूट जाती थी, ठीक है। तो वो दोनों हथियार, ये दोनों हथियार बाहुबली मूवी में आपको दिखाए गए थे, यदि आपने देखी होगी तो, हालांकि देखी तो सभी ने होगी। तो इसने उस समय रथमूशल और महाशिलाकटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। लिच्छवी एक किंगडम था, वही लिच्छवी जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। लक्ष्मी की राजकुमारी थी इनकी माताजी, तो उसको जीतने के लिए इसने इसका उपयोग किया था, ठीक है। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीत, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके समय में काशी और वैशाली को पूरी तरह मगध में मिला ली। हालांकि काशी पहले से ही इनके पास थी, लेकिन काशी को इसके पिताजी ने किराए पे उठा दिया था, लेकिन बाद में इसने उसको भी फिर से अपने कब्जे में पूरी तरह ले लिया था, और वैशाली को भी इसने अपनी कब्जे में ले लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं उदयन। उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था, बाकी अजातशत्रु ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हालांकि इसने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी हद तक इसने साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने तलवार के दम पर साम्राज्य विस्तार किया था, ठीक है। बिंबिसार ने दिमाग से साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन अजातशत्रु ने तलवार की बदौलत साम्राज्य विस्तार किया था। इनके पुत्र श्री आते हैं उदयन। उदयन क्या करता है, ये अजातशत्रु का पुत्र होता है, ये भी अपने पिता अजातशत्रु को टपका देता है, क्योंकि ये भी बैठा इंतजार कर रहा होता कि कब कालीन भैया हटेंगे और कब हमको मिर्ज़ापुर की गद्दी मिलेगी, तो कब अजातशत्रु हटेंगे और कब हमको राजगृह की गद्दी या मगध साम्राज्य की गद्दी मिलेगी। तो जब नहीं हट रहे होते हैं अजातशत्रु जी, तो फिर ये लटका देता है अजातशत्रु जी को, और स्वयं शासक बन जाता है, स्वयं राजा बन जाता है। और ये क्या करता है, ये मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में जो पटना है, वहाँ स्थानांतरित कर लेता है। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी वर्तमान में कहते, वर्तमान नहीं उस समय कहते थे कुसुमपुरा, वर्तमान में तो पाटलिपुत्र या पटना ही बोला जाता है, ठीक है। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, हमने आपको बताया। जो अजातशत्रु था ये भी जैन धर्म का अनुयायी था, और जो उदयन था ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। चूँकि मुगल साम्राज्य तक वो पाटलिपुत्र ही बोला जाता था, किंतु जब शेरशाह सूरी ने एक तरीके से साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उसने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कर दिया था, ठीक है। तो कुल मिला के आप ध्यान रख सकते हैं, बिंबिसार, बिंबिसार से आया अजातशत्रु, अजातशत्रु से उदयन, उदयन के बाद में और छोटे मोटे राजा आते रहे, और अंत में शिशुनाग वंश ने जन्म लिया। शिशुनाग वंश, एक्चुअली जो शिशुनाग था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक उसका सेनापति हुआ करता था। तो उसने देखा कि नागदशक जो है वो बेकार है, किसी काम का नहीं, तो एक दिन कोप्चे में ले जाके इन्होंने नागवंश को लपेट दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग वंश की संस्थापक जो था वो स्वयं शिशुनाग ही था। इसने अपने नाम से ही इस वंश की स्थापना की, और इसने राजधानी वैशाली को बनाया, क्योंकि उस समय तक मगध साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका था, ठीक है। तो वैशाली ले जाके इसने अपनी राजधानी स्थापित की। और मैंने आपको बता ही दिया कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और गद्दी पे बैठा, ठीक है। शिशुनाग के बाद में आता है कालाशोक। इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, जहाँ पे प्रथम बार बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, मैंने आपको कल बताया था। इसके पुनः मगध की राजधानी, मतलब कालाशोक ने पुनः मगध की राजधानी वैशाली से ये पुनः पाटलिपुत्र ले आया, और यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा, यानी यूनानियाँ, उस समय यूनानी लोग मार्केटिंग के लिए आते थे यहाँ पे, मतलब कि विद्या अध्ययन के लिए भी आते थे हिंदुस्तान में। तो इन्होंने पाटलिपुत्र को, अपनी जो पुस्तकें थी उन्हें पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा से संबोधित किया, पाली ब्रोथा बोल के, ठीक है। इसके बाद में कालाशोक के बाद में आते हैं नंदीवर्मन। नंदीवर्मन ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या इसके ही सेनापति महापद्मानंद ने कर दी थी। और यह अपने बगीचे में टहल रहा था, तो महापद्मानंद ने पीछे से आए और धीरे से इनकी रेत दी गर्दन, ठीक है। और महापद्मानंद ने ही नंद वंश की स्थापना रखी, और ये नंद वंश हिंदुस्तान का प्रथम शूद्र वंश था। यानी कि मैंने आपको कल बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को कभी भी राजगद्दी तक शूद्र नहीं पहुंचा था, लेकिन महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की, और ये प्रथम शूद्र शासक बना हिंदुस्तान का, ठीक है। और इसको सर्व क्षत्रांतक
एक राट, एक छत्र या भार्गव, ये इसने उपाधियां धारण की। और ये इसको कह सकते हैं कि इसको क्षत्रियों से चिढ़ थी, तो इसने कई सारे क्षत्रियों को मतलब मरवा भी दिया था राजा बनने के बाद में, ठीक है। और इसने सिंचाई के लिए कलिंग में नहर बनवाई थी। इसके बाद में आता है इसका पुत्र घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। हालांकि नंद वंश ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। महापद्मानंद आया, महापद्मानंद के बाद में इसका पुत्र घनानंद आया, जो बस वही है ना कि फ्री में यदि किसी को राज्य पाठ मिल जाता तो पगला जाता। तो ये घनानंद तो दारू के नशे में ही पड़ा रहता था। तो एक दिन इसने आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर दी, जिस पे आचार्य चाणक्य गुस्सा हो गए और उन्होंने कसम खा ली कि मैं नंद वंश को समूल नाश कर दूंगा, ठीक है। तो घनानंद था, घनानंद इसका अंतिम शासक था और ये महापद्मानंद का पुत्र था। इसने चाणक्य को बेइज्जत किया और तक्षशिला से एक, चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के एक टीचर थे, विद्वान ब्राह्मण आचार्य थे। इस पे वो गुस्सा हो गया, मैंने आपको बताया, और उन्होंने अपनी चोटी खोल दी। मतलब इसने क्या किया था कि चाणक्य को मतलब अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को, चूँकि ये ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से नफरत ही करता था, इस वजह से इसने अपने जो सिपाही थे उनको आदेश दिया कि इसको चोटी पकड़ के बाहर फेंक दो। तो सिपाही जब आचार्य चाणक्य की चोटी पकड़ के उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो उस समय उनकी चोटी की जो गांठ थी वो खुल गई थी। तो उसी समय आचार्य चाणक्य ने कसम खाई थी कि अब मैं इस चोटी में अपनी गांठ तभी बांधूंगा जब मैं नंद वंश का समूल नाश करवा दूंगा, ठीक है। तो वहीं से ये चोटी की प्रथा, मतलब कह सकते हैं चोटी की गांठ की मुख्य स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके भी दिखाया, ठीक है। तो घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य से आचार्य चाणक्य ने करवाई दी थी। उसके बाद में आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, या मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया मगध का। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, और जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है, ठीक है। यानी कि आचार्य चाणक्य ने जो बुक लिखी, सेम सिमिलर बुक एक मैकियावेली है, एक मतलब यूनान का कह सकते हैं राइटर, उसने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। तो ये इन दोनों में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक समानताएं भी रही हैं इन दोनों पुस्तकों में, तो इनकी तुलना आपस में एक दूसरे से की जाती रही है। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है, और जो घनानंद था मैंने आपको बताया था सिकंदर के समकालीन था, क्योंकि सिकंदर जब घनानंद राजा था उसी समय सिकंदर ने अटैक किया था। सिकंदर कौन था? सिकंदर एक, इसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड था और ये मकदूनिया का शासक था। 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना, मतलब इसके पिताजी ने 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर को राजपाट दे दिया। आप देख सकते हैं एक तरफ जो भारत के बाहर के जो राजा थे उन्होंने 20 वर्ष का सिकंदर हुआ वैसे ही उसको राजपाट दे दिया था। वहीं हमारे मतलब कि मगध साम्राज्य में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हुआ था बिम्बिसार। तो बिम्बिसार सीट ही नहीं छोड़ रहा था, तो उसके पुत्र अजातशत्रु को उसकी हत्या करके राज्य हत्याना पड़ा। फिर अजातशत्रु को वो नहीं छोड़ रहा था, तो उसके पुत्र को उसकी हत्या करके सीट पे कब्जा करना पड़ा। लेकिन बाहरी जो राजा थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और वो हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं सबक सीखा होगा। और जैसे ही सिकंदर 20 वर्ष का हुआ उसने सिकंदर का राज्याभिषेक किया और उसको राजा बना दिया। चूँकि सिकंदर जवान खून था, बोला अब तो अपन पूरी दुनिया पर राज करेगा। और इसकी पत्नी का नाम रॉक्सेना था, इसके घोड़े का नाम बहु फेफला था, और इसका सेनापति फिलिप था, और एक इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। तो जवान खून था, सिकंदर निकल पड़ा दुनिया जीतने के लिए, और ये एक तरफ से दुनिया जीतता हुआ है। हालांकि उस समय कोई इतना बड़ा नक्शा तो था नहीं, और ये ज़्यादा दूर गया भी नहीं। मतलब वही ये जो वर्तमान का कह सकते हैं सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, मिस्र वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र है, वहीं पे घूमता रहा, और वहाँ पे से घूम के ये इंडिया तक पहुँच ही पाया था। अपनी जो नदियाँ हैं सतलज और चिनाब, उन नदियों के पास ही पहुँच पाया था। इसको पता था कि आगे ये आर्यावर्त या हिंदुस्तान है, लेकिन वहीं पर पुरु ने इसका रास्ता रोक लिया, और पुरु से इसकी लड़ाई हुई। उसी के साथ में जब तक फिर ये बन गया था, क्या नाम, घनानंद शासक था, ये पहुंच गया था अपनी सेना लेके, तो वहाँ से फिर सिकंदर वापस चला गया था डर के, क्योंकि इसकी जो सेना थी बहुत विशालकाय सेना थी घनानंद की, और जिससे कोई भी नहीं लड़ना चाहता था। इसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। फिलिप भी एक सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर देखिए, सिकंदर के पास वर्तमान में जैसे भारत के पास 3 सेनाएँ हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है। सिकंदर के पास उस समय आज से 800-900 साल पहले 900 के 2900 साल पहले सिकंदर के पास में आर्मी थी और नेवी थी। तो ये जो फिलिप था वो सिकंदर का जल सेना का अध्यक्ष था, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की जो थल सेना थी यानी आर्मी थी उसका हेड था। तो सेल्यूकस निकेटर सोचता है, सिकंदर तो चला जाता है वापस, लेकिन सेल्यूकस निकेटर सोचता है कि नहीं यार, मैं लड़ाई तो करके मानेगा, देखते हैं आखिर ऐसा क्या। तो जब तक सेल्यूकस निकेटर आता है तो उस समय घनानंद की हत्या हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर को पेलता है, और तो भागे इसको रास्ता नहीं मिलता। बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री होती है इसकी एक हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और इसको दहेज में ईरान तक की जगह देता है। समझ रहे हैं आप, इराक ईरान ये हम मतलब कि हमारे पूर्वजों को दहेज में मिला था, समझिए आप। तो झेलम, वितस्ता
और हाइडेस्पीज नदी के किनारे, मतलब भारत में झेलम बोला जाता है, वितस्ता भी बोला जाता है, और जो यूनानी बुकते हैं उनमें इसको उसी झेलम नदी को हाइडेस्पीज नदी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य युद्ध होता है और जहाँ से सिकंदर वापस लौट जाता है। 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर के द्वारा स्थापित 2 नगर थे, जिसमें एक निकैया और एक बहुफेफला, जो इसके घोड़े के नाम पे इसने नगर बसाया था, क्योंकि जब ये वापस जा रहा था तब इसका घोड़ा इससे पहले मर गया था, तो इसने उस नगर का नाम ही बहुफेफला रख दिया था। और इसने एक और नगर बसाया था जिसका नाम निकैया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आपको कल बताएंगे, हालांकि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मौर्य साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आपको कल बताएंगे। ओके, कल इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य के आगे जो भी आता जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है इस कंटेंट में जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो अवश्य शेयर करें। मैं कोशिश यही करता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से, या बिल्कुल आपकी लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल हर बात समझा सकूँ, बट कोशिश रहती है हमारी। यदि आपको समझ आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें और उनको बोलें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।